नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम सबसे पहले एचपीएसएससी हमीरपुर की 2022 की जो लास्ट एडवर्टाइजमेंट थी उसमें जो वैकेंसी एडवर्टाइज हुई थी तो 4 साल के बाद उनको विड्रॉन कर दिया गया है। हम उनके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा हम राज्य चयन आयोग हमीरपुर से जुड़ी भी एक जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, मैंने आपको 2025 में ही इवन 2024 के एंड में आपको ये जानकारी देना शुरू कर दिया था कि जो भी 2022 की वैकेंसी का वेट कर रहे हैं कि उनको दोबारा से एडवर्टाइज़ किया जाएगा या ये चीज़ें हो सकती हैं, तो आप उम्मीद मत करिए और उन वैकेंसी को विड्रॉन किया जा सकता है। फिर जब जॉब ट्रेनी पॉलिसी आई तो वहाँ पे 100% चीज़ें क्लियर हो गई कि अब ये उन भर्तियों को आगे एडवर्टाइज़ नहीं करेंगे। अभी कुछ दिन पहले आपको पता है कि कैबिनेट होती है और उस एडवर्टाइजमेंट में जो भी पोस्ट कोड एडवर्टाइज हुए थे उनको विड्रॉन कर दिया गया। और एक चीज़ उसमें मेंशन करी गई कि फ़ीस रिफ़ंड की जाएगी। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट कांटेक्ट करते हैं कि हमने 4 पोस्ट कोड के लिए अप्लाई किया, हमने 5 पोस्ट कोड के लिए अप्लाई करा है, तो हमारी फ़ीस रिफ़ंड करी जाए। सरकार ये चीज़ जानती है कि अगर हम फ़ीस रिफ़ंड करने का वहाँ पे चीज़ें मेंशन नहीं करेंगे तो हमारे अगेंस्ट बहुत सारी खबरें देखने को मिल सकती हैं। यही सेम चीज़ जब JOIT 965 पोस्ट कोड की वैकेंसी विड्रॉन हुई थी, अगर आपको याद होगा, मार्च 2025 की ये बात है, उसमें भी सेम चीज़ मेंशन करी गई थी। मैंने, अगर आप उस टाइम की वो वीडियो उठा के देख लेना, वहाँ पे भी मैंने आपको कहा था कि फ़ीस रिफ़ंड आपकी नहीं होने वाली है। और देखिए, 1 साल से ज़्यादा का टाइम हो चुका है, फ़ीस रिफ़ंड नहीं हुई है। सेम चीज़ यहाँ पे होने वाली है, फ़ीस रिफ़ंड नहीं होगी। सरकारें बड़े चालाकी से चीज़ों को डील करती हैं और वो जानती हैं कि हमारे अगेंस्ट कौन आवाज़ उठाएगा। यूथ जो अपने लिए आवाज़ नहीं उठा सकता है, वो हमारे अगेंस्ट क्या आवाज़ उठाएगा। वो ये चीज़ें, मतलब वो सब जानते हैं। और एक चीज़ के ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ कि देखिए, उसमें बहुत सारी ऐसी वैकेंसी थी, जैसे कि सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी, जेई सिविल के भी 4-5 पोस्ट कोड थे, जेई इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी थी, फूड सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसी थी। देखिए, वो तो दोबारा आ जाएगी, लेकिन जेई इलेक्ट्रिकल की भर्ती 2022 में किसी सरकार ने सोच के भर्ती को एडवर्टाइज किया, लेकिन वर्तमान सरकार उसको एग्जीक्यूट नहीं करना चाहती है। अभी राज्य चयन आयोग हमीरपुर के जो सचिव हैं वो कहते हैं कि सरकार की तरफ से हमें जो है वो कहा गया है कि जो भी आप एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे हो उनके रिज़ल्ट जल्दी से जल्दी निकाले जाएं। और राज्य चयन आयोग का एचपीएसएससी हमीरपुर से कोई संबंध नहीं है, तो पुरानी जो भी भर्तियां एडवर्टाइज हुई थी उनके लिए सरकार ने फैसला लिया है और सरकार हमें जैसे आगे इंस्ट्रक्शंस देगी हम उनको फॉलो करेंगे। देखिए, 4 सालों तक उस फाइल को सेक्रेटरीट में रखा गया, एट द एंड विड्रॉन किया, फीस ये रिफंड नहीं करेंगे। और एक चीज़ के ऊपर मैं और आपको बता दूं कि देखिए, वो एडवर्टाइजमेंट भी चुनाव से पहले निकाली गई एडवर्टाइजमेंट थी जिसमें कि मल्टीपल पोस्ट कोड थे, लेकिन वैकेंसी उतनी नहीं थी। फिर भी उसमें मैंने पॉइंट आउट करा, सब इंस्पेक्टर हो गया, जेई इलेक्ट्रिकल हो गया, जेई सिविल हो गया, FSO की वैकेंसी हो गया, उस टाइम की वो JBT की वैकेंसी भी थी। चलिए, JBT की तो अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी और भी देखने को मिली। 3,35,000 के आसपास स्टूडेंट ने अप्लाई करा था। कितना वहाँ से रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो आंकड़े सारे मैं शेयर कर चुका हूँ। लेकिन सरकारें बड़े ईजिली फ़ायदा उठाती हैं कि किस तरह से हमारे अगेंस्ट चीज़ें डेवलप ना हो जाएं, तो ये चीज़ मेंशन कर दो, वो चीज़ मेंशन कर दो। 4 सालों तक अलग अलग डिपार्टमेंट, सेक्रेटरीट से, सरकार की तरफ से यही जानकारी दी गई कि हम उस पर फैसला लेंगे, हम ये चीज़ करेंगे, अभी भर्ती प्रोसेस में है। लेकिन आज भी आपने हालात देखे कि सब इंस्पेक्टर में क्या रिप्लाई हमें देखने को मिला। अब आपने देखा कि 3 सालों तक जमकर आउटसोर्स भर्तियां करने के बाद अब सरकार कह रही है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट के अप्रूवल के बिना कोई भी डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन आउटसोर्स भर्ती नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ें क्यों हुई? जो 2022 से हाई कोर्ट में आउटसोर्स भर्ती कोर्ट केस है, वहाँ पे जब हाई कोर्ट से सरकार को फटकार पड़ी, वहाँ पे लगातार क्या क्या जजमेंट देखने को मिली हैं, आपने देखा हुआ हाई कोर्ट के क्या क्या ऑर्डर रहे। तो उसके बाद आज समझ आ रही है कि आउटसोर्स भर्तियां जहाँ पे रेगुलर पोस्ट हैं वहाँ पे ना करी जाएं।
यही खबर आ रही थी, ये नोटिफिकेशन 1-2 दिन से थी और अभी आपने देख लिया कि एजुकेशन से क्या जुड़ी एक और खबर बाहर निकल के आ चुकी है कि वहाँ से इतने 8 के आसपास लोग जो हैं वो आउटसोर्स पे रखे गए हैं। एक तरफ सरकारें कुछ और कहती हैं, अखबारों में कुछ और आता है और रियलिटी आप देखोगे तो कुछ और होता है। तो इन चीज़ों के खिलाफ ही आपने देखा कि इस टाइम पे देश में भी किस तरह की स्थिति बनी हुई है, जहाँ पे पेपर लीक के लिए आवाज़ उठाई जा रही है, जहाँ पे हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है इसके खिलाफ आवाज़ उठाई जा रही है, जहाँ पे स्टूडेंट के बारे में सरकारें नहीं सोचती हैं, वो अपनी मनमर्जी करने की कोशिश करती हैं। एक तरह की डिक्टेटरशिप है यहाँ पे है। जो हमारे लिए पॉलिसी बनाते हैं, जो जिनको हम चुन के आगे पहुंचाते हैं कि ये व्यवस्था में सुधार करेंगे, उनको कुछ ना अता पता है ना उनको लेना देना है, बस अपना टाइम निकालो और चलते बनो। तो ये कैसे चीज़ें ठीक होंगी जब सभी अपने अपने बारे में सोचेंगे? कोई तो होना चाहिए जो इन चीज़ों के बारे में सोचे। उसी पे हम आगे बढ़ रहे हैं। देश में आपने देखा कि किस तरह से आवाज़ उठाई जा रही है। अब देखते हैं कि यहाँ से क्या चीज़ें होती हैं। कल वहाँ पे जो है वो रैली निकलेगी, तो वो प्रोटेस्ट काफ़ी दिन से चला है, आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पे। तो आप जहाँ से भी हो सके उसको सपोर्ट करिए और अपनी आवाज़ उठाइए, क्योंकि एक चीज़ तो वहाँ से मुझे लगता है कि पूरे कंट्री में एक मैसेज तो गया है कि सेंटर में जो रूलिंग पार्टी है उसने भी एजुकेशन के साथ क्या करा है। हिमाचल प्रदेश में तो और पार्टी है, लेकिन मैं सेंटर की बात कर रहा हूँ। तो ये बीजेपी हो गया, चाहे कांग्रेस हो गया, चाहे जो भी पार्टियां होगी, ये जो राजनीति से जुड़े लोग हैं, इनके खिलाफ जब तक आप आवाज़ नहीं उठाओगे, मुझे पता है मुश्किल है। बहुत सारे लोगों की बहुत सारी दिक्कतें हैं, वो उन दिक्कतों से ही बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो अगर आपके पास आप रोज़ मेहनत कर रहे हो खाने के लिए, तो आप और चीज़ों के बारे में कहाँ सोच सकते हो? मैं जानता हूँ, लेकिन मैं यही चीज़ बोल रहा हूँ, सोशल मीडिया पे सब एक्टिव होते हैं। छोटे छोटे हम एफर्ट्स कर सकते हैं, जैसे कि पहले मैं लगातार आरटीए लगाता रहता था, लेकिन आज हिमाचल प्रदेश के हर स्टूडेंट हो गया, अलग अलग प्लेटफॉर्म हो गया, आरटीए लगा रहे हैं। वहाँ से डिपार्टमेंट को कहीं ना कहीं पता होता है कि हमारे पास इस तरह की आरटीआई पहुंच रही है, हमें किस तरह से इन्फॉर्मेशन देनी है। अभी तो देखिए, जो फर्स्ट अपील है, सेकंड अपील है, वहाँ पे ऊपर पोस्ट वेकेंट है। बहुत सारी जगह पे वो भी चीज़ें होंगी और आगे तक चीज़ें पहुँचाई जाएंगी, जो डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन अभी रिप्लाई ढंग से नहीं कर रहे हैं। तो बहुत सारी इंप्रूवमेंट आपको आने वाले टाइम में लेट्स स्टडी पे, बाकी प्लेटफॉर्म पे भी देखने को मिलेगी। बाकी इस वीडियो को शेयर करना, वीडियो को हाइप करना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली है, जिसमें कि जेई सिविल के टोटल कैंडिडेट के ऊपर हम बात करने वाले हैं। और इसके अलावा आयुर्वेदिक जो डिपार्टमेंट है उसमें एएमओ की वैकेंसी और भी वैकेंसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली हैं। लगातार आपको चैनल पे बहुत सारी वीडियोस देखने को मिलेंगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।